वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों बिहार स्पेशल जीके हम लोग कर रहे हैं बीपीएससी के लिए एकदम जीरो से पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। जो आज की क्लास रहेगी अपनी 3rd क्लास है, इसमें बिहार के प्रमुख लोकगीत और बिहार के प्रमुख मेलों पे नज़र डालेंगे। ठीक है, तो संपूर्ण बिहार जीके अगर आपको कवर करनी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो हम लोग कवर करेंगे। बाकी ये सिलेक्शन मटेरियल आपको चाहिए बिहार जीके का, पूरा जीएस का, जितना भी बिहार पीसेज में सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है सब मिल जाएगा आपको। टेस्ट सीरीज, पेड ग्रुप में जुड़ के एक्सक्लूसिव वीडियोज़, प्लस आपको डाउट क्लियरेंस। तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करके हमसे जुड़ सकते हैं। क्विज मिल जाएगा आपको, जिसको आप अपना 71st बीपीएससी जब तक होगा ना डेली क्विज अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड जितने सवाल होते हैं उसकी क्विज में आपको प्रैक्टिस कराई जाती है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले बिहार का लोकगीत है एक पूर्वी। कौन सा? पूर्वी। इन गीतों के माध्यम से विरहनियाँ जो हैं अपनी दयनीय दशा का वर्णन करती। विरहनियाँ मतलब हो गई जिनके पति दूर रहते हैं भाई, है ना, और गीतों के माध्यम से पति वियोग की पीड़ा को व्यक्त करती हैं। पूर्वी गीत क्या है? जो गीतों के माध्यम से अपने पति से दूर रहने की पीड़ा को व्यक्त करती हैं। ठीक है। लगनी है ऐसे ही लगनी। लगनी राग के जो गीत है वो पूर्णिया, मधेपुरा, सुपैला, लहरसा, समस्तीपुर, मधुबनी इन जिलों में विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। तो लगनी नाम से ही पता चल रहा है लगन के अवसर पे यानी विवाह के अवसर पे जो गाए जाते हैं। ठीक है। नचारी की बात करें अगर तो इस लोकगीत में भगवान शिव की स्तुति की जाती है। तो नचारी, पूर्वी, लखनी ये सब बिहार के ही हैं। नचारी में भगवान शिव की स्तुति करते हैं हम लोग, मतलब बिहार के लोग ही। और पर्व गीत की बात करें तो नाम ही से पता चल रहा पर्व यानी त्यौहार। तो भिन्न भिन्न पर्वों और त्योहारों के अवसर पर भिन्न भिन्न प्रकार के मांगलिक गीत गाए जाते हैं जिन्हें पर्व गीत कहा जाता है। दीना भद्री की बात करें तो दीना भद्री के माध्यम से दीना और भद्री नामक दो भाइयों की वीरता को दर्शाया जाता है, मतलब गाया जाता है गाने के माध्यम से। दीना और भद्री, जैसे आल्हा उदल यूपी में ना, ऐसे ही दीना भद्री। बिजामल की बात करें तो इस लोकगीत के माध्यम से राजा विजयमल की वीरता का वर्णन करा जाता है। बिजामल से क्या? राजा विजयमल जो थे उनकी वीरता का वर्णन गाने के रूप में करा जाता है। सलहेस की बात करें अगर, दौना मलिन, कौन? दौना मलिन ने जिस ढंग से अपने प्रेमी सलहेस को मुक्त कराया था, किसने? दौना मलिन ने अपने प्रेमी सलहेस को मुक्त कराया था, उसी प्रकरण को लोकगीत के माध्यम से सुनाया जाता है, उसको सलहेस कहते हैं भाई। लोरी गायन क्या है भाई? लोरी नाम से पता चल रहा है ये वीर रस का एक लोकगीत है भाई। इस गीत के माध्यम से लोरिक के जीवन प्रसंगों का वर्णन किया जाता है। ठीक है, लोरिक के जीवन प्रसंगों का वर्णन करते हैं लोरी गायन से। गाथा गीत की बात करें तो बिहार का प्रमुख गाथा गीत है सलहेस, लोरी गायन, बिजमैल, दीना भद्री, है ना। तो कौन कौन से हैं भाई? सलहेस है, दीना भद्री है, बीजामल है, ये सब लोकगीत हैं। ठीक है, बिहार के प्रमुख गाथा गीत हैं। संस्कार गीत की बात करें तो बिहार के प्रमुख संस्कार गीत कौन से हैं? सोहर, समदाउन, गौना, बेटी बिदाई, कोहबर, खिलौना, बधवा। ठीक है, तो संस्कार गीत कौन कौन से हैं बिहार के? सोहर है, समदाउन है, गौना है, बेटी विदाई है, कोहबर है, खिलौना है और बधावा। ये बिहार के प्रमुख लोकगीत में आता है। अब बिहार के प्रमुख मेले देख लेते हैं जो लगते हैं भाई। एक है सिंहेश्वर स्थान का मेला। कौन सा? सिंहेश्वर स्थान का मेला। ये शिवरात्रि में लगता है, पहली चीज़ याद रखो। कब लगता है सिंहेश्वर का मेला? शिवरात्रि में। और मधेपुरा जिले में लगता है सिंहेश्वर में, इसलिए इसको सिंहेश्वर बोलते हैं। कहाँ पे लगता है? मधेपुरा जिला में। मंदार मेला की बात करें अगर, मंदार मेला ये मकर संक्रांति जो आज है भैया उसके अवसर पर बांका जिले के मंदार पहाड़ी पर लगता है। बांका जिले के मंदार पहाड़ी पर मंदार मेला लगता है। मुजफ्फरपुर के मेले की बात करें तो सुहृदय संघ नामक जो साहित्यिक संस्था है वह हर साल मुजफ्फरपुर में इस मेले का आयोजन करती है। कहाँ पे लगता है? मुजफ्फरपुर में, नाम से पता चल रहा है। इस मेले में प्रायः पूरे देश से साहित्य प्रेमी भाग लेते हैं। जो साहित्य प्रेमी होते हैं, लिटरेचर वाले, उनका एक तरह से ये संघ का मेला लगता है, साहित्यिक संस्था है एक तरह से। पितृपक्ष मेला भाई बहुत ही फेमस है। पितृपक्ष मेला सुना होगा आपने। देश विदेश से हिंदू आते हैं, अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए पिंडदान करते हैं। गया में जो लगता है। जानकी नवमी मेला, यह मेला चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सीतागढ़ी में आयोजित किया जाता है। जानकी नवमी मेला कहाँ लगता है? सीतागढ़ी में लगता है भाई, चैत्र मास में। वैशाली मेला, वैशाली जो है इस मेले में पूरे देश के जैन धर्मावलंबी जमा होते हैं और भाग लेते हैं ना। तो वैशाली मेला किसके लिए लगता है? जैन धर्म के लिए लगता है, ये आपको याद रखना होगा। सौराठ मेला की बात करें तो यह मेला मधुबनी जिला अंतर्गत जो सौराठ है वहाँ पे लगता है। सौराठ कहाँ लगता है? मधुबनी में।
सोनपुर पशु मेला यह देश का सबसे बड़ा पशु मेला है, ये आपको याद रखना है। देश का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर पशु मेला, जैसे यूपी में बटेश्वर लगता है। विश्व प्रसिद्ध इस मेले को हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहा जाता है भाई। तो इसको और किस नाम से जानते हैं? हरिहर क्षेत्र का मेला। तो बिहार के मेले याद रखना, सिंहेश्वर, मंदार, मुजफ्फरपुर, पितृपक्ष, जानकी नवमी, वैशाली, सौराठ, सोनपुर, है ना। कहीं आपको दे दे बटेश्वर तो ये यहाँ नहीं लगता, वो यूपी में लगता है। तो ये रहे आपके लोकगीत और प्रमुख मेले। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स के आप कवर करके नोट्स बना सकते हो और आप देखेंगे 20-15 दिन में आपको पूरा बिहार जी के कवर करवा दूंगा मैं, ठीक है। तो थोड़ा पढ़ें, अच्छे से पढ़ें प्लीज़। और अगर आप इसके और एक्सक्लूसिव वीडियोस चाहते हैं तो आप ले सकते हैं हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके। बहुत ही कम प्राइजेस में आप पूरे बिहार पीसीएस की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं दोस्तों।